रास्ते में है अभी हम लोगों का जो रिटर्न सबमिशन है वो तैयार हो गया है। कल हम लोग उसको जमा कर रहे हैं और साथ ही साथ कुछ ज़रूरी पहलू हैं जिसको आपके बीच में आवश्यकता है, इसलिए हम लोग लाइव के माध्यम से आपके बीच में ये सूचना प्रेषित कर रहे हैं। अभी हम लोग अपने वकीलों के यहाँ से ही वापस आ रहे हैं और सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। कल सबमिशन हो जाएगा और जितने भी लोग साथ जुड़े उनको भी जोड़ने का कार्य कल कोर्ट में पूरी तरीके से संपन्न कर लिया जाएगा। कल शाम तक जो जितने हमारे साथ लोग जुड़े थे वो सब के सब कोर्ट में पार्टी बन जाएंगे। तो ये ज़रूरी था कि एक छोटा सा लाइव के माध्यम से आपको बता दिया जाए। साथ ही साथ कुछ लोग करेक्शन को लेके परेशान हैं, संशोधन को लेके परेशान हैं कि उनका ये छूट गया वो छूट गया। देखिए, जो भी आपकी डिटेल्स है उसमें नाम, पिता का नाम, अगर ये 2 चीज़ें आपकी कंप्लीट हैं तो ये मान के चलिए कि जब भी अगर कोई लाभ आपको मिलता है, अगर कोई चीज़ें आपके पक्ष में कोर्ट से होती हैं तो ये मान के चलें कि आपको वो आसानी से मिल जाएंगी, कोई इशू नहीं आएगा। सिर्फ नाम और पिता के नाम में अगर कोई करेक्शन है, उसके करेक्शन के लिए भले कॉल कर लें या कोशिश करें कि उसको चेंज करवा दें। बाकी चीज़ों के लिए अननेसेसरी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, न लोगों को परेशान करिए और हम लोगों को अपने हिस्से का काम करने दीजिए। जो कमिटमेंट आप लोगों से है उस कमिटमेंट पे हम लोग खरे उतरेंगे। ये मुकदमा हम लोग जीत रहे हैं। ऐसे ऐसे साक्ष्य हम लोगों के पास हैं कि जिसको इस हाई कोर्ट के जजमेंट को बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत पीछे के बहुत सारे जजमेंट को ओवर रूल करना पड़ेगा। अदरवाइज हम ये मुकदमा 99.99% जीत रहे हैं। और सबसे पहले तो इस बात के लिए माफ़ी कि बिना बताए ही लाइव आना पड़ा हम लोगों को, क्योंकि रास्ते में ऐसे चल रहे थे तो बहुत ट्रैफिक है। आप देखें जो है ये दिल्ली का ट्रैफिक, हम लोग फंसे हुए हैं। ये क्या बोले हमारे भाई जिनकी मदद से हम लोग जा रहे हैं। तो ये हुआ कि रास्ते चलते चलते कम से कम थोड़ी सी सूचना शेयर करिए, क्योंकि पिछले 2 दिन से हम लोग बिल्कुल सोशल मीडिया से दूर हैं और कमिटमेंट भी यही है कि 23 तारीख तक सिर्फ अपने जो जिस मुहिम को लेके हम लोग 2020 में जब आरक्षण का घोटाला हुआ, जब वहाँ से निकले, उस मुहिम को अब उसके अंतिम पायदान तक पहुँचाना है। यहाँ से कामयाबी के लिए जाता है। देखिए, अमित कुमार आर्थिक सहयोग के हिसाब से अधिवक्ता लाना चाहिए। अरे ये तो हमको बड़ा ताज्जुब की बात होती है यार। मतलब लोग घर बैठे इस बात को बता रहे हैं कि कैसे चीज़ें होनी चाहिए। अरे भाई, हम लोग अपने स्तर से चीज़ों को देख रहे हैं, कब कहाँ कौन सा वार करना है, कौन कौन से जो है अधिवक्ता के माध्यम से कब अपनी बात कहवानी है, ये हम लोग बहुत बेहतर जानते हैं। थोड़ी सी कृपा ये करिए कि आप जो है ना ये सारी चीज़ें खुद ना तय कर लो, कुछ हम लोगों के ऊपर भी छोड़ दो। और ठीक है, और हम देख रहे हैं जी कुछ ज़्यादा उछल को तो वो लोग ज़्यादा मचा रहे हैं कि जो है पहले छोटे छोटे याचियों के जो है वो ग्रुप बना के जोड़ लिया, अब चुपचाप वहाँ से याचिका तय करा के वो गायब हो जाएंगे। अब वकीलों के लिए फीस कम पड़ेगी तो फिर सब यही कहेंगे फलाने के पास ज़्यादा जुड़ गए। अरे भाई, फलाने के पास ज़्यादा जुड़ गए, फलाने के पास जिम्मेदारी भी ज़्यादा है। कल को 1 डेट बाद लोग बैठ जाएंगे। 23 को मुकदमा डिसाइड हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं डिसाइड हुआ, अगर 25 को 26 को फिर डेट लग गई तो फिर किसके पास जाएंगे भाई। तो हमें तो अपने हिसाब से जितना, देखिए जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाना है, उस हिसाब से करेंगे। हाँ, लेकिन एक कमिटमेंट आप लोगों से हमने शुरू से किया है, आज भी कह रहा हूँ, ये मान के चलें आप कि 23 तारीख को हर वो नाम कोर्ट में आपको दिखाई देगा जिसकी आप अपेक्षा कर रहे हैं। ये वादा है आपसे, वादा क्या, कमिटमेंट है आप लोगों से। जिन नामों पे भी आप चर्चा कर रहे हैं, जिनको आप सोच रहे हैं कि ये नाम हमारे केस में होने चाहिए, 23 तारीख को वो सब के सब नाम कोर्ट में आपको दिखेंगे और वो सब आपके लिए अपीयर हो रहे हैं। एक हरीश साल्वे को छोड़ के, जिनके लिए भी हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि हरीश साल्वे साहब इस केस में हमारी तरफ से अपीयर हों, लेकिन उन्होंने चूँकि पिछली बार जब उनको हायर किया था लोगों ने तो उनकी फ़ोटो लगा लगा के उनके नाम पे बहुत पैसा वसूला गया था, तो इस बात को लेकर वो बहुत नाराज़ थे और उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि हम किसी भी पक्ष से सर्विस मैटर में आएंगे ही नहीं इस मामले में। ठीक है, आपकी बात सही है, मुकदमा में 1.5 वर्ष तक उसके लिए आर्थिक सहयोग बचा कर रखना होगा। देखिए, बात सहयोग बचा के रखने की नहीं है, समझदारी इस बात की नहीं है कि सारे संसाधन एक बार में ही झोंक देना, क्योंकि जिनसे आप लड़ाई लड़ रहे हैं ना, उनकी एक प्लानिंग ये भी हो सकती है कि आपको संसाधन से एकदम बिल्कुल खाली कर दें, ताकि जब दोबारा वो आपके ऊपर हमला करें तो आपके पास बचने का कोई रास्ता नहीं। आप लड़ाई लड़ रहे हैं ना, उनकी एक प्लानिंग ये भी हो सकती है कि आपको संसाधन से एकदम बिल्कुल खाली कर दें, ताकि जब दोबारा वो आपके ऊपर हमला करें तो आपके पास बचने का कोई रास्ता ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे हम लोग जानते हैं कि मुकदमा है और आखिरी पायदान पे हम लोग खड़े हैं, जहाँ से यहाँ से एक चूक भी हमारी 4 वर्षों की जो मेहनत है उसको बेकार कर सकती है। तो कोशिश हमें ये करनी है कि बहुत जो संसाधन अपने पास हैं उनका एक एक पैसे का सदुपयोग करना है
किसी भी तरीके से कोई चीज़ ऐसी ना हो कि वो पैसा हमारा जो है बेवजह का चला जाए। पता चला हम वकील लाएँ और वो ऐसे वकील लाएँ जो यहाँ पे हमारी बात भी ना रख सकें, केवल खड़े होने का पैसा ले लें, तो वो भी नहीं करना है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जिस पैनल के साथ हम उतर रहे हैं, जिन्होंने आपके लिए अच्छा किया है, अच्छा करने की कोशिश की है, उनको भी लेकर आएँ। अभी पूरी संभावना इस बात की है कि 23 तारीख को सीजीआई साहब अगर 2 घंटे भी मुकदमा चल गया, देखिए टाइम के ऊपर है, तो अभी लिस्ट आ जाती, सप्लीमेंट्री लिस्ट आ जाती है, मुकदमा कितनी देर सुना जाता है ये बहुत मैटर करेगा। क्योंकि पिछली बार तो आ गया था, लंच के बाद आ गया था, तो करीब ये मान के चलिए कि 2:30 से 3 बजे के बीच में जब आ गया था तो मामला सुन लिया गया था। एटलीस्ट 2 घंटे तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े सीनियर हैं। अगर किसी ने भी ये कह दिया नहीं नहीं हमको सुन लीजिए, तो अगर उधर से एक सुनेंगे तो इधर से एक सुनना ही पड़ेगा, उधर से 2 सुनेंगे तो इधर से 2 सुनना ही पड़ेगा। तो कोई कहा नहीं जा सकता कि जो है अभी भी याची नहीं, आप याची नहीं बन सकते आप, क्योंकि अब हम लोगों के पास वक्त ही नहीं है। किसी तरीके से लोगों को जोड़ा गया, अब पूरा फोकस इस बात पे है कि कैसे मुकदमा जीता जाए। लड़ाई लड़ो ईमानदारी से बात 85% के आन बान शान की है। हाँ जी बिल्कुल है। अब तो देखो, पहले तो ये बताया गया कि लिस्ट बचाने आए हैं, तो लिस्ट बचाते बचाते अब तो हमारे संवैधानिक हक अधिकार को छीनने की बात करने लगे, तो अब तो फिर मर्सी वाली बात गई ना। फिर अब तो आर पार की जंग है ही। वो लड़ रहे हैं तो हम लोग भी लड़ेंगे। जो कुछ ज़रूरी सवाल हो वो कर लें, क्योंकि हम लोग भी पहुंचने वाले हैं। तो अभी 2 मिनट है अपने पास, अगर कोई बहुत ज़रूरी सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। लिस्ट में नाम नहीं है भाई, ठीक है। पहले तो दोनों पीडीएफ जो हैं उन दोनों में अपना नाम अच्छे से सर्च करिए, नाम से नहीं मिल पाता तो पिताजी का नाम डाल के सर्च करिए। और हड़बड़ाहट में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग ऐसे फ़ोन कर रहे हैं भाई लोगों के पास कि पता चला एक पीडीएफ देख लिए, दूसरे देखने की जहमत ही नहीं उठाई, सीधा फ़ोन कर दिया, हेलो मेरा नाम नहीं है पीडीएफ में। तो पता चला कि दोबारा हो जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए शांति से अपना नाम खूब अच्छे से देख लें, ना मिले, दोनों में ना मिले, नाम पिता नाम डालने के बाद भी ना मिले, तब जाके फ़ोन इन लोगों को करें, उसके पहले फ़ोन ना करें, अदरवाइज नुकसान आपका होगा। ठीक है, शुक्रिया। स्पेशल मोमेंट जी, हाँ स्पेशल मोमेंट है, कोई लिख रहे हैं, इस भाग दौड़ में अपना भी ध्यान रखना भाई, शुक्रिया। पीडीएफ में नाम नहीं है, जिनका नहीं है मैंने उनको बता दिया कि वो सारे लोग इंतज़ार करें सुबह तक का। सुबह तक अभी मौका है, कल वो फाइलिंग होनी है, तो सुबह तक, रात में भी हम लोग जिनका है सब खोज के ऐड करके, किसी का नाम छूटेगा नहीं, इस बात को एकदम लेके निश्चिंत रहें। कोई भी ऐसा नहीं जाएगा जिसका नाम रह जाएगा, ठीक है। हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हर हाल में जो ये हमारा बेस्ट है, जीवन आपके हवाले एवं हताश हो। अजय भाई हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। अब जो सिंगल बेंच से हार गए थे आप लोग, कितने लोग उम्मीद छोड़ चुके थे, कितने लोग कुछ नहीं होगा। सिंगल बेंच का छोड़ो, आप जब 1 जून 2020 को लिस्ट में आपका नाम नहीं आया तो कितने लोगों से कुछ नहीं होगा, हुआ ना। तो यकीन रखिए सरकार के सामने यह प्रश्न है कि वो संविधान बचाते हैं या संवैधानिक व्यवस्था का खिलवाड़ करके चयन पाए लोगों को बचाते हैं। और कोर्ट के सामने भी यही सवाल है कि संविधान बचाना है या गलत तरीके से नियुक्ति पाए लोगों को बचाना है। इतना ही सवाल है बस, और कुछ है नहीं इस मुकदमे में। मुकदमा बिल्कुल मेरिट पे डिसाइड हुआ हाई कोर्ट से, कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है जो कोर्ट ने अपनी तरफ से जोड़ा हो या किसी का पक्ष लिया हो, किसी का फेवर लिया हो, नहीं, बिल्कुल विशुद्ध मेरिट पे मुकदमा डिसाइड किया उन्होंने। जो कानून है, जो सुप्रीम कोर्ट के सेटल्ड लॉ है, जो तमाम सारे जजमेंट्स हैं, जो रूलिंग है, जो रेगुलेशन है, जो सरकार का जो आरक्षण से नियमावली है, सिर्फ उसी को बेस बना के जजमेंट दिया है। इसको पलटने के लिए कम से कम सुप्रीम कोर्ट को नहीं कुछ तो ये मान के चले कि आप कम से कम 40 साल पीछे जाना पड़ेगा, कम से कम 40 साल पीछे जाना पड़ेगा, तभी जाके ये जजमेंट पलट पाएगा। अदरवाइज ये जजमेंट एज इट इज रहेगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होना है। एक ही लोग बार बार वही कमेंट कर रहे हो कि मेरा नाम नहीं जुड़ा। भाई बता तो दिया है यार कि पहले दोनों पीडीएफ में देख लो, नहीं मिले फिर जो है इन लोगों को फ़ोन करके अपना नाम जुड़वा लेना। सिंघवी की ब्रीफिंग में चले जाइए। भाई देखो, मैं तो कह रहा हूँ जहाँ जहाँ संभव होगा हम लोग, ऐसा नहीं है, कोई इशू नहीं है, सब लोग एकजुट हैं, सब एक साथ हैं, सब हम लोग जो है एक साथ ब्रीफिंग में सब लोग जाएंगे। अब देखना, अभी अब इंतजार तो कर लो, ब्रीफिंग का टाइम तो आने दो, सब लोग जाएंगे और जिनके जिनके जो भी पॉइंट्स हैं सबको लेके हम लोग एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे। इसको लेके परेशान ना हो, और वकीलों को लेके किसी को परेशान नहीं होना है। मैंने आपसे कल भी कहा था, 2 दिन पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, हम लोगों की तरफ से पूरी तैयारी है। 22 तारीख तक का इंतजार कर लीजिए। 22 तारीख को
सब काम जो है आपको ओके दिखेगा, कहीं से भी कोई कमी नहीं दिखेगी आपको 22 तारीख की शाम को। ये इतना भरोसा रखिए बस, ठीक है। शुक्रिया, बिना बताए भी मैं लाइव है, उसके बाद भी इतने सारे लोग जुड़ गए। इसका मतलब है कि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब रखा है, नोटिफिकेशन आपके पास गया है। और जिन्होंने क्या ही कहूँ, जिन्होंने ना सब्सक्राइब किया हो, 23 तारीख तक का ही मौका है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 23 तारीख के बाद ये मुकदमा निर्णित होने के बाद सब लोग अपने अपने विद्यालय पहुँच जाएंगे, तो शायद जो है लाइव को भी चर्चा का मौका मिलेगा, तो सब लोग जुड़ जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया सबका जुड़ने के लिए। और बाकी जो भी अपडेट होगी, मैं इस भरोसे के साथ ये लाइव ख़त्म कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें इस बात को लेके कि कोई कूर कसर बाकी रखी जाएगी हम लोगों की तरफ से। हम लोग अपना जो भी सर्वश्रेष्ठ है जो हमारे पास, उसको दे रहे हैं यहाँ पे, और कोशिश है कि चाहे जैसे भी करके ये मामला इस तारीख को डिसाइड हो। और दूसरी मैं बताऊँ तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे फ़िलहाल तो वक्त नहीं है, और मेरा ये मानना है कि कमज़ोर लोग जो है ना सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, और जो ताकतवर लोग होते हैं वो आर्गूमेंट करते हैं, वो बैठते हैं सामने बैठ के लोगों से बातचीत करते हैं। तो वो देखो अपने ही लोग हैं, क्या ही कहूँ मैं उनको। हाँ, उनको ठीक है, अभी इन सब चीज़ों को वक्त नहीं है कि उनकी बातों पे कुछ कहा जाए। अपने लोग हैं, उनका तरीका लगता होगा कि उनको ऐसा करने से कुछ मिलेगा, तो वो भी फ्री है। इस देश में सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सबको अपना अपना मत रखने दीजिए, और सबके मत का सम्मान होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया आप सभी को। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।